हेलो फ्रेंड, पॉलिटी मित्र परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हमने कल इसका चौथा पार्ट किया था हमने डी वाला, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कल अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। तो उसमें हमने उसके 300 क्वेश्चन तक मतलब 300 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम उससे आगे 301 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसका एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपना डिस्कशन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। तो सर्वोच्च समुदाय की बात कौन करता है? आपका अरिस्टोटल, अरस्तु। यानी इस अरस्तु को क्या कहता है? मास्टर साइंस भी कहते हैं। तो इसमें अरस्तु क्या कहते हैं आपके? अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय मानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है आपका, राज्य को समुदाय का समुदाय कौन मानता है? तो आप क्या करना है इसका आंसर? अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था माना है। तो अरस्तु क्या कहते हैं? स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानता है, ठीक है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। और अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? परिवार एवं ग्रामों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति को सज्जीवन प्राप्ति के लिए बना हुआ है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विचारकों में से कौन से एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो पेपर में आप याद रखना कौन समर्थक है कौन नहीं है। तो इसकी बात है, इसका समर्थक कौन नहीं है? आपका ग्रीन नहीं है, ग्रीन इसका समर्थक नहीं है। और जो आप देख रहे होंगे आप इसमें, हॉब्स हो गया, बेंथम हो गया, और ये हॉब्स, बेंथम और मिल, ये इसका क्या है? आपके समर्थकों में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएगा? आपके इसके समर्थकों में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 303 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक चीज और आप ये देख लेना, आप इस अवधारणा को ना, जो यांत्रिक अवधारणा के जो समर्थक थे, कौन कौन समर्थक थे इसके? हॉब्स हो गया, लॉक, बेंथम और ग्रीन क्या है? आपके यांत्रिक अवधारणा के समर्थक थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो आप सभी को पता है, ये मैंने बताया था, टी.एस. ग्रीन के एक आदर्शवादी विचारक है। क्यों? टी.एस. ग्रीन का नाम हमने देखा था, ये उदारवाद यानी सकारात्मक उदारवाद से भी इनका रिलेटेड था। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का एक मूल्य है। क्या बोल रहा है ये? दोबारा पढ़ो, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का एक मूल्य है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? लॉर्ड एक्टन, ह्यूम, लॉवेल, ब्राइस। तो ये दिया आपका लॉर्ड एक्टन ने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी ने पढ़ा है आपका, अरस्तु ने क्या किया था? आपके दो प्रकार के न्याय की बात करता था। एक हो गया वितरणात्मक न्याय, ये देखो इसका आंसर हो जाएगा पहले सी ऑप्शन आप, ठीक है। तो अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय की बात किया था, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय की बात करता है। कौन करता है? अरस्तु। तो आपको बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने ये मार्क कर देता हूँ। वितरणात्मक न्याय की बात करता है कौन? अरस्तु। और सुधारात्मक न्याय की बात करता है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? प्रकृति बात कर दी तो आंसर क्या आएगा? प्रकृति से रिलेटेड प्राकृतिक समानता, ठीक है। ये सामाजिक समानता नहीं होगा प्रकृति से, नागरिक नहीं होगा, राजनीतिक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, इसका एनालिसिस देखो आप थोड़ा सा। प्राकृतिक समानता से क्या तात्पर्य है? मनुष्य जन्मजात समान होते हैं, यानी सभी मनुष्य के आपके जन्मजात समान है, अर्थात प्रकृति ने सभी को समान बनाया है और असमानताएं कृत्रिम है और समाज की देन है। लेकिन जो वर्तमान समय में देखेंगे आप, ये बोलता है वर्तमान समय की विचारधारा के अनुसार सर्वथा ये क्या है? भ्रममूलक स्टेटमेंट है। 306 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो ये बोल रहे हैं संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो आप देख रहे होंगे जनता में निहित राजतंत्र है आपका, अधिनायकवाद, अभिजात तंत्र या जनतंत्र। तो आपको पता है इसमें जनता की बात करे, वो किसकी बात करे? जनता, यानी जन, जन मतलब क्या होता है आपका? लोग। तो ये आ जाएगा जनतंत्र, जनतंत्र से रिलेटेड। अभिजात ये तो इलाइट थ्योरी हो गई, ये इलाइट थ्योरी में बात नहीं करते हैं संप्रभुता की, ठीक है। इसका एनालिसिस देखते हैं। जनतंत्र क्या हो गया आपका? जनतंत्र सरकार की संप्रभुता में जनता में निहित होती है, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग यानी जनता शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार का निर्माण और उसके विघटन में योगदान देती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखती है। वर्तमान में जनतांत्रिक प्रणाली को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो चुकी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः समान ये संपदा के वितरण से संबंध है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये वितरणात्मक न्याय की बात कौन करता है? अरस्तु। अभी हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसका एनालिसिस देखते हैं। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। ये स्टेटमेंट मैंने हाईलाइट कर लिया, आप याद करो इसे। क्या कहता है अरस्तु? व्यक्ति को जिस अनुपात में, यानी व्यक्ति जिस रेशियो में समाज में अपना भूमिका निभाता है यानी योगदान देता है, उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक है। तो वितरणात्मक न्याय मुख्यतः समान ये संपदा वितरण से संबंधित है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरस्तु की आप पेपर में बुक भी याद कर लेना। अरस्तु, प्लेटो हो गया, इनकी महत्वपूर्ण बुकें बहुत जरूरी है, पेपर में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है? तो कौन सा आपका महिला संबंधी समानता तर्क? पुरुषों की तुलना में महिलाओं को निम्नतम समाज द्वारा बनाई गई जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत में महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न है, यानी महिलाओं की ये क्या कर रहे हैं? समानता की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, यानी ए और बी। मैं आपको बता देता हूँ, ये ए और बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है आपकी? गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, ठीक है। सकारात्मक क्या होती है आपकी? भारी बाधाओं का नहीं होती है, नेगेटिव है, विधि भी नहीं होती है, वैकल्प भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो गैर हस्तक्षेप का क्या स्वतंत्रता क्या होती है? आपका सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अब पेपर में आता है सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन समर्थक होते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। रूसो हो गया, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियोट्रास, मैकफर्सन, ये क्या आदि समर्थक है। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। रूसो भी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा यानी रियल विल हो गया आपका, और जनरल विल हो गया, ये भी पेपर में पूछता है। जनरल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्र है। अमर्त्य सेन की एक बुक है आपकी, अमर्त्य सेन ने क्या कहा है? उसकी बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे याद कर लेना है। और 1999 में लिखी। कब लिखी है? 1999 में। तो इसका स्वतंत्र से आशय क्या है? व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना। ऐसे ही आपका हीगल क्या कहते हैं? आपका हीगल का भी आप स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। राज्य को की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, कौन इस विचारक का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से ही संबंधित होना चाहिए? क्या? वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। तो ये आपका अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, अमर्त्य सेन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का 311 क्वेश्चन आपका। पहले ये कुछ बुक देख लेते हैं इसकी, ठीक है। सामर्थ्य की समानता की अवधारणा पेपर में आएगा आपका, सामर्थ्य यानी जो हम काम करते हैं उसे सामर्थ्य बोलते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है। उसकी सामर्थ्य की समानता की अवधारणा का प्रतिपादन भी किसने किया था? आपका अमर्त्य सेन ने 1990 के दशक में किया हुआ था, ठीक है। यह अवधारणा लोगों के कल्याण, कुशल क्षेम से संबंधित है, ठीक है। अमर्त्य सेन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, यह भी आपको ऊपर बताई, ये भी किसके है? अमर्त्य सेन की पुस्तक है। द कैपेबिलिटी अप्रोच, कॉन्सेप्ट, मेजर एंड द एप्लीकेशन 2008, ये किसकी है? ये भी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव अधिकारों की बात करता है? ठीक है, पॉजिटिव अधिकार के बारे में हमें बताना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट है, नकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं और सकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका, दोनों नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों के कर्तव्य में शामिल होते हैं। सी है, दोनों नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य में शामिल होते हैं। डी है, नकारात्मक अधिकार नहीं होते हैं जबकि सकारात्मक अधिकार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, यानी नकारात्मक अधिकार क्या होता है? आपका
गैर हस्तक्षेप में शामिल होता है, जबकि जो पॉजिटिव है वो आपका क्या होता है, कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं ये चीजें आराम से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्याय का रिलेशन सिद्धांत निम्न में से जिस न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है उसे किस चीज का ये उदाहरण है? तो ये आपका आइडियल सिद्धांत का, ठीक है, आदर्श सिद्धांत का ये उदाहरण है। देख लेते हैं इसका। राजन सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, न्याय की निष्पक्षता के रूप में इस न्याय को जाना जाता है जो आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। प्रक्रियात्मक यानी उसकी प्रक्रिया जो होती है, ठीक है। जॉन्स रॉल महानतम नैतिक विचारक एवं अमेरिका उदारवादी के कहते हैं आपके दार्शनिक थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को पॉजिटिव और नेगेटिव स्वतंत्रता के दो घटकों में विभाजित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईजी ऑफ बर्लिन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, इसलिए मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव स्वतंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया था किसने? आइडिया बर्लिन ने, ठीक है, आइडिया बर्लिन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान था जिसने वितरणात्मक न्याय की, क्या वितरणात्मक न्याय, आपको मैंने आगे बताया वितरण न्याय की बात कौन करता है, वो अलग क्वेश्चन था, लेकिन वितरण न्याय की बात कौन करते हैं? अरस्तु। अब ये बोल रहा है वितरण न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब उसकी आलोचना के लिए जिम्मेदार कौन ठहराएगा? माइकल सैंडल, ठीक है, माइकल सैंडल ने क्या की थी, उसकी आलोचना की थी। माइकल सैंडल ने क्या किया था आलोचना में? उन्होंने कहा, माइकल सैंडल ने वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना क्या होती है आपकी। सैंडल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक अमेरिका राजनीतिक दार्शनिक और राजनीतिक दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर है। उन्होंने कोर्स जस्टिस पहला हार्वर्ड कोर्स है जो उन्होंने ऑनलाइन और टेलीविजन स्वतंत्र के रूप में उपलब्ध कराया था। 315 क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है आपको? सूची फर्स्ट हो गया आपका एक, और सूची सेकंड हो गया। सूची फर्स्ट में क्या दिया आपका? लेखक की बात कर रहा है, और सूची सेकंड में उनकी महत्वपूर्ण अवधारणा, उनको आपने क्या करना है? ये सही मिलान करना है, ठीक है। अब देखो जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स किस चीज की बात करते हैं? वितरणात्मक न्याय, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक किस चीज की बात करते हैं? आपके न्याय की पात्रता के रूप में जाना जाता है। माइकल वॉल्जर है, माइकल वॉल्जर आपने देखा होगा समुदाय से रिलेटेड थे, क्या था आपका? समुदायवादी दृष्टिकोण से। थॉमस पॉगे वैश्विक न्याय से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए में थर्ड, ए में थर्ड ये, हाँ तो जब पहला ऑप्शन थर्ड है तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो इसका एनालिसिस में दोबारा एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। जॉन रॉल्स किसकी बात करते हैं? वितरणात्मक न्याय के, ठीक है। अभी हमने वितरणात्मक न्याय से कितने देख दिया? पहला अरस्तु, फिर माइकल सैंडल, फिर जॉन रॉल्स। रॉबर्ट नॉजिक बात करते हैं आपके न्याय पात्रता की, माइकल वॉल्जर न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण की, और थॉमस पॉगे आपके वैश्विक न्याय की बात करते हैं। 316 क्वेश्चन है आपका, क्या नहीं है इसमें सम्मिलित, ठीक है, कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? पहला दिया आपका अधिकारों के सिद्धांत, दूसरा विचार एवं मत, पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है आपका? नहीं है। तो अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक है, ठीक है, तो ये आपका नहीं पूछा है, तो ये आपका सही है, यानी पहला वाला मैच तो सही है। दूसरा अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत अधिकार राज्य की कृति है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक में जाती है परंपरा आती है, ये भी सही है आपका, ठीक है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, यथार्थवादी नहीं रियलिस्टिक होता है, ये तो ये नहीं होगा, ये आपका मनुष्य की शक्ति, ये तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यथार्थवादी सिद्धांत में क्या होता है? मूलतः व्यक्ति क्या होता है? राज्य, समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति एवं सत्ताओं के वास्तविक स्वरूप को उद्घटित करता है, ना कि अधिकारों के स्वरूप को, ठीक है। इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सुमेलित नहीं है। अब देखो ये फिर रिपीट हो गया, कितने इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र अतिशासन का विरोधी है, अतिशासन का विरोधी कौन है? सीले, ठीक है, सीले। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है आपका सीले। सीले के कहते हैं स्वतंत्र अति शासन का विरोधी है। सीले ने फिर एक स्टेटमेंट दिया, स्वतंत्र समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, ये भी सीले ने दिया था। अब लास्ट की क्या कहते हैं आपके, लास्ट की बात करते हैं आपके, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। जॉन लॉक क्या कहते हैं आपके, जहां कानून नहीं है, क्या, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जहां कानून नहीं है यानी जहां लॉ नहीं है वहां फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, जॉन लॉक का। अब जेएस मिल के कहते हैं इसी को, स्वतंत्रता को देवदूत कहा है उन्होंने क्योंकि इसके द्वारा पागल एवं सनकी व्यक्ति को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं को देने का समर्थन किया गया है। 318 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता प्रतिबंध का अभाव है, ये कौन करते हैं, अभी आपको बताया था आपको सीले। सीले ने क्या कहा है आपका, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। अब प्रतिबंधों से अभाव, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन, प्रतिबंधों से अभाव का आशय क्या है। तो इसमें यह है कि आपका राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं थोपेगा। मतलब जैसे आपका राज्य है वो कोई भी डिसीजन है वो व्यक्ति पर नहीं थोप सकता है आपका, ठीक है, यानी आपकी फ्रीडम है। नेक्स्ट 319 क्वेश्चन है आपका, किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपकी बात की थी आपके आईजे बर्लिन ने। आईजे बर्लिन की एक पुस्तक है आपकी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, यहाँ पे जो टी मिसिंग है तो इसको आप टी कर लेना, टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये आई थी 1958 में, ठीक है। तो इस पुस्तक में क्या लिखा था उसने, दो तरह की श्रृंखलाओं में अंतर, ये इसका हिंदी में है, ठीक है, दो तरह की श्रृंखलाओं में अंतर। तो इसमें क्या था, एक पहला निषेधात्मक यानी नेगेटिव और एक क्या था आपका पॉजिटिव। दोनों को क्या कहता है बर्लिन ने, सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है ये दोनों, ठीक है। 320 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती है। कौन कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती, ये बात करते हैं आपका लॉर्ड एक्टन, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब टॉकविलिया हो गए, फ्रीडमैन, पैरेटो, ये क्या थे आपके, ये आपके विरोधी थे। किस चीज के विरोधी थे, स्वतंत्रता और समानता के विरोधी थे। ये भी पेपर में आता है, इसे भी आप याद रखना, ठीक है। अब क्या कहता है एक्टन, लॉर्ड एक्टन का एक स्टेटमेंट था, समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। ये किसने कहा था आपका, लॉर्ड एक्टन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपकी, ये सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर आपके रॉन्ग आंसरों को मैं आपको बता दूंगा क्योंकि बुक में ना बहुत सारे रॉन्ग भी आंसर रहते हैं, इसलिए मैं आपको करेक्शन करके पूरा अच्छे से समझा दूंगा चीजों को। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। विरोधी कौन बात करते हैं आपके, लॉर्ड एक्टन बात करते हैं विरोधी, ठीक है। ग्रीन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, ग्रीन ने आपको बताया था ना कल, पॉजिटिव हो गया। लॉस्की भी पॉजिटिव हो गया और बारकर भी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो ये तीनों के विरोधी ना होके ये आपके क्या थे, आपके पूरक, ठीक है, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। व्यर्थ बनाने की बात कौन करता है आपका, लॉर्ड ऑक्टन। यानी स्वतंत्रता और समानता के मध्य समन्वय स्थापित करना इसलिए चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि समाज में विद्यमान असमानता को समाप्त करने के लिए समाज के कमजोर, वंचित तथा पिछड़े तबकों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए समाज के ताकतवर तथा साधन संपन्न वर्ग को अनियंत्रित स्वतंत्रता पर लगाम लगानी पड़ेगी। यह कार्य सामाजिक न्याय की दृष्टि से बिल्कुल उचित है, किंतु ताकतवर लोगों को लगता है कि इससे हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323, ने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है। ये कहा था आपका लॉर्ड एक्टन ने। क्या, स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा यानी समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को, अब देखो कहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे इंपॉर्टेंट समझना, समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया। तो ये बात करते हैं आपके लॉर्ड एक्टन। और अरस्तु क्या कहते हैं आपके, असमानता क्रांतियों को जन्म देती है, असमानता क्रांति को जन्म देती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 324 क्वेश्चन है आपका,
समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी आपका लॉर्ड एक्टन ने स्टेटमेंट दिया था। 325 है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। स्वतंत्रता एवं समानता, इसका सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य कहाँ से प्राप्त होता है आपको? उदारवादी से, समाजवादी से। स्वतंत्र और समानता कहाँ से होती है आपकी? लोकतंत्र और समाजवादी व्यवस्था से। लोकतंत्र और समाजवादी व्यवस्था से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? इन्होंने क्या आपका प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। क्या कहते हैं ये दोनों? फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांतियों का मुख्य आधार क्या थी? नैसर्गिक। नैसर्गिक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उनकी अधिकारों की रक्षा थी। दोनों देशों ने अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व जैसे प्राकृतिक अधिकारों के लिए क्रांतियां हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। तो ये बात करते हैं आपके पोलार्ड। क्या? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल, यानी जो भी स्वतंत्र है उसकी समस्या का एकमात्र हल क्या आपका? समानता में ही निहित है। तो ये बात करते हैं आपके पोलार्ड। ऐसे आपने देखा होगा लॉस्की हो गया, ग्रीन, रूसो, ये क्यों आपके स्वतंत्र और समानता के क्या आपके पूरक मानने वाले हैं, जो उन्हें पूरक मानते हैं। अब कौन इनके विरोधी हैं? अरिस्टोनी। अरिस्टोनी क्या आपके स्वतंत्र और समानता के विरोधी है। ठीक है, विरोधी न मानकर एक दूसरे के लिए आवश्यक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, 323 क्वेश्चन है आज का, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो ये आपका विशेषाधिकार का अभाव होता है निहितार्थम में। तो इसका क्या मतलब है आपका? समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। किसी भी समाज में विशेषाधिकार को समाप्त करना आवश्यक है। 329 क्वेश्चन है आज का, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। ये किसने कहा था? राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, ये कहा था आपके लोकतंत्र में कहा गया है। राजनीतिक समानता की एक सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। अल्पतंत्र नहीं हो सकता है, तानाशाही पहले होता था, अभिजात इलाइट थ्योरी भी नहीं होती है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है आपका सबका अधिकार प्राप्त हो तथा हर व्यक्ति का शासन के कार्यों में भाग लेना जैसी राजनीतिक समानता देने लोकतंत्र का मुख्य आधार है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है, जो अभी लास्ट वाला मैंने आपको बताया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 330 क्वेश्चन आज का, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनिर्दिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? वक्तव्य ये दिया था आपका जितने उदारवादी विचारक थे, इनका स्टेटमेंट ये था। ठीक है, उदारवादी क्या कहते हैं आपके? स्वतंत्रता की संकल्पना उदारवाद की धाराओं यानी शास्त्रीय, आधुनिक, समकालीन उदारवाद निरंतर रुचि का विषय रहा है। समकालीन उदारवादी सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देती और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते अथवा उन्होंने स्वेच्छातंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। 331 क्वेश्चन है, जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद एक दूसरे से क्या है आपके इस आधार पर भिन्न की वह जोड़ देते हैं। किस पे ये देते हैं? व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ये दोनों जोर देते हैं। कौन? समाजवाद और मार्क्सवाद दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। अब दोनों अलग अलग चीज कहते हैं स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, जनतंत्र समाजवाद क्या कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है और उसका मानना है कि इससे राज्य का विकास होता है। जबकि मार्क्सवाद क्या कहता है आपका? मार्क्सवाद कहता है आपका व्यक्ति स्वतंत्रता की बात ही नहीं करता है और वो राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाकर सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 332, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? समानता अनुरूप नहीं है, तो ये बात करते हैं आपके आर्थिक समानता में, यानी ऑप्शन डी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन समानता के उदारवादी की बात करते हैं आपके? कानूनी समानता हो गया आपके, सामाजिक समानता हो गया आपके और राजनीतिक समानता हो गए।
ये तीनों समानता आपके क्या है, इसके अनुरूप होती है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब देखो आपके समानता के उदारवादी दृष्टिकोण कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात प्रमुखता से करते हैं और आर्थिक समानता का पक्षधर नहीं है, जबकि मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर है और समाजवाद पर अधिक जोर देते हैं। 333 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। ग्रीन स्वतंत्रता को क्या मानता है? करने योग्य, क्या? करने योग्य काम करने की क्षमता, करने योग्य काम करने की क्षमता। ठीक है, अब देखो इसका एनालिसिस देखते हैं। जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं, वो सबको एक ही स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं। और जो सिद्धांत यह मानते हैं कि तर्क बुद्धि या विवेक केवल कुछ लोगों तक सीमित है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना की ओर अग्रसर रहते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो ग्रीन के विरोध की बात नहीं करते हैं, वो क्या है, पॉजिटिव की बात करते हैं, नहीं समर्थन की बात करते हैं। अब 334 क्वेश्चन है अधिकार। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये कहा था आपके बोसांके ने।